हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सिप एंड स्पिल। आज की टीम थोड़ी ज्यादा ही गर्म है उनके लिए जो म्यूजिक को सीरियस लेते हैं। गाइस, मैं अभी केडी दी डेविल का नया गाना सुन के आई हूँ और हॉनेस्टली मुझे मतलब कान धोने की जरूरत है। मतलब लिरिक्स के नाम पे कुछ भी चल रहा है। मतलब नोरा फतेही ने तो हमेशा की तरह आग लगा दी है, बट क्या उनके मूव्स उन वेयर्ड लिरिक्स को बचा पाएंगे? लेट्स डाइव डीप इनटू दिस मैस। देखो, नोरा फतेही इज अ क्वीन ऑफ डांस, हम सब जानते हैं। जब वो स्क्रीन पे आती हैं तो ध्यान गाने से ज्यादा उनके मूव्स पे होता है। बट इस बार लिरिक्स इतना है, क्या बोलूं, स्क्रीन पे आप सिर्फ देख ही सकते हैं। ये लिरिक्स क्वेश्चनेबल है कि इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो गया है। मैंने जब पहली बार सुना मुझे लगा शायद मैं गलत सुन रही हूँ, बट नहीं, सर के चुनाव की लिरिक्स सच में वही है जो आपने सुना। एक पल को हम ग्लोबल म्यूजिक की बात करते हैं और दूसरी साइड पे हम ऐसे लिरिक्स लिख रहे हैं जो कि 90s की सी ग्रेट मूवी की याद दिला दे। क्या बॉलीवुड का क्रिएटिव लेवल सच में खत्म हो गया है? वैसे आप नोरा की बात करो तो वो एक वर्सेटाइल डांसर है, बट क्या वो आज रेलेवेंट रहने के लिए ऐसे लिरिक्स चूज करेंगी? अभी हाल ही में नोरा ने एक पॉडकास्ट में स्टेटमेंट पास किया था जिसमें उन्होंने बोला था शी डोंट बिलीव इन फेमिनिज्म। तो नोरा दीदी, आप अपनी चॉइस से लिरिक्स सेलेक्ट करके डांस कर पा रही हो, वो भी फेमिनिज्म की वजह से ही है। बट हम नोरा फतेही को अकेले पूरा हेट नहीं दे सकते हैं। इस गाने के लिए सिंगर मांगली, म्यूजिक डायरेक्टर अर्जुन जानिया, लिरिक्स रकीब आलम, जिन्हें स्पेशली बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। ये सब भी उतने ही फॉल्ट में है। रकीब आलम को ज्यादा हिट इसलिए मिल रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है उन्होंने ये सॉन्ग लिखा है, बट इन रियलिटी ये ओरिजिनल है ही नहीं, क्योंकि ओरिजिनलिटी तो बॉलीवुड की खत्म ही हो चुकी है, वो हर चीज कॉपी कर रहे हैं। तो ये सॉन्ग भी ओरिजिनल नहीं है, एक्चुअली ये कन्नड़ सॉन्ग है जिसे डायरेक्टर प्रेम ने खुद लिखा है। रकीब आलम ने बस इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है। इस सॉन्ग पे लोगों की हेट्स कमेंट है, वही कुछ लोगों ने नोरा को सपोर्ट भी किया। Why are we mentioning it as Nora Fateh का गाना है everywhere? Is she the one who wrote such lyrics? Or is she who composed it? Or is she the one who sang it? But yes, she danced to that song. Why alone she be the culprit? Let the whole team involved and be defamed. जिसपे एक यूजर ने कमेंट किया, oh so hear me out. Whenever a song gets popular or a movie gets popular, whom do you praise? The writer? Nah, probably the actor. Yes, such song get popularized cause popular face like Nora agrees to. वहीं कुछ यूजर्स कमेंट करते हैं, दिस इज सो सैड दैट एजुकेटेड सेलिब्रिटीज आर डूइंग सच चीप थिंग्स टू गेन अटेंशन. सेंसर बोर्ड, या दिस इज फाइन, नो हार्म टू सोसाइटी. This is not written by Rakim Alam, first of all. It is the Kannada song which is only translated by him. Freedom of speech के नाम पे कुछ भी. There is a censor board to approve songs. और ये लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को वल्गर बोलते हैं. Yes, it's not just vulgar, it's crossed the line. अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अरमान मलिक ने इस पर रिएक्ट किया. Honestly, जब एक established singer like अरमान बोले कि this is a new low और I wish I could unhear this, तो समझ जाओ कि पानी सर के ऊपर जा चुका है. उनका गुस्सा बिल्कुल वैलिड है. जब टैलेंटेड सिंगर्स को ऐसी लाइंस गानी पड़ती है या ऐसे म्यूजिक को प्रमोट करना पड़ता है तो उनके आर्ट की इंसल्ट होती है. और ये सिर्फ अरमान की बात नहीं है, सोशल मीडिया पे बॉयकॉट बॉलीवुड म्यूजिक जैसा माहौल बन रहा है क्योंकि लोग अब क्वालिटी मांग रहे हैं, सिर्फ स्किन शो या चीप लिरिक्स नहीं. बट वेट, क्या ये सब प्लान के हिसाब से है? आजकल नेगेटिव पब्लिसिटी ऑल्सो पब्लिसिटी का जमाना है. शायद मेकर्स को पता था कि लिरिक्स घटिया आए, पर उन्हें ये भी पता था कि कंट्रोवर्सी से व्यूअर्स आएंगे. नोरा फतेही के फैन बेस की वजह से गाना वायरल तो हो गया, बट एट व्हाट कॉस्ट? क्या हम म्यूजिक वीडियो के नाम पे सिर्फ आइटम नंबर्स को बेच रहे हैं? केडी के मेकर शायद शॉक वैल्यू से मूवी प्रमोट करना चाहते हैं, बट ऑडियंस अब काफी समझदार हो गई है एंड अब मेकर्स पे लीगल पंगे भी शुरू हो गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने मेकर्स को नोटिस भेज दिया है. मेकर्स ने प्रेशर में आके हिंदी वर्जन तो हटा भी दिया है. क्या आपको लगता है कि संजय दत्त और नोरा फतेही जैसे बड़े स्टार्स को ऐसे सॉन्ग साइन करने से पहले लिरिक्स एक बार चेक नहीं करना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? क्या अरमान मलिक थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं या आपको भी लगता है कि ये लिरिक्स चीप है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी टी स्पिल करो. और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सिप एंड स्पिल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और स्पाइसी अपडेट्स के लिए. तब तक के लिए बाय बाय.